Hello everyone. In this video we are going to talk about blood circulation, and in blood circulation we are going to cover the topic of double circulation. The blood is continuously flowing inside our arteries, veins and capillaries. But this is a special type of circulation जहाँ पे हमारा blood हार्ट में से ट्वाइस रोटेट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, इसको आप बोल सकते हैं. सो व्हाट इज दिस डबल सर्कुलेशन, कैसे होती है, क्यों ब्लड को दो बार हार्ट से होके गुजरना पड़ता है, आइए देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन. इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल, that is loop and डुप साउंड. जब हमारा हार्ट बीट करता है उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, लुप एंड डुप. इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल ब्लड फ्लोज ट्वाइस, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड. ब्लड फ्लोज ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट. एक सिंगल साइकिल में जब हमारी बीट होती है, लुप डुप का साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रोसेस. हमारा जो ब्लड है हार्ट में से दो बार होके गुजर जाता है. वन, इट इज गोइंग टू एंटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड हाई लेवल में होती है. देन इट इज sent to the lungs to get oxygen. Deoxygenated blood किस साइड आया, राइट हैंड साइड आया. उसको हमारी पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे भेज देती है, लंग्स के पास, क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन को अक्वायर करने के लिए. ये ब्लड बेटा दोबारा हमारा जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का उसमें एंटर करता है, एंड अगेन इट इज बीइंग सेंट टू द बॉडी पार्ट्स. तो ब्लड दो बार हार्ट में आया कि नहीं आया, फर्स्टली एट द राइट हैंड साइड, सेकेंडली एट द लेफ्ट हैंड साइड. सो दैट इज व्हाई दिस सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. अब इसको डिटेल में करते हैं. जो इसका पाथवे है, ब्लड कौन कौन से पाथवे से इसमें चैनलाइज होके आता है, लंग्स की तरफ कौन सी आर्टरी से या वेन से जाता है. एंड दिस थिंग आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट. वो फ्लो चार्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपके दो टॉपिक कवर अप हो जाते हैं. फर्स्ट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड द सेकेंड थिंग इज डबल सर्कुलेशन. स्टार्ट करने के लिए वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ मेन सेंटर पॉइंट. यहाँ पे हम एक सेंटर पॉइंट किसको बना लेते हैं, बॉडी सेल्स को. तो बॉडी सेल्स जब एटीपी बना रहे होते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2. साथ में उनसे CO2 बन जाती है जस्ट लाइक अ वेस्ट गैस. तो ब्लड इस CO2 को कैप्चर करता है और कहाँ से, वेन से होता हुआ कहाँ आता है, वेना कावा आर द टू मेजर वेन्स ऑफ आवर बॉडी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करती हैं और हार्ट में पोर कर देती हैं. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू अटैच ईच एंड एवरी वेन ऑफ आवर बॉडी विथ द हार्ट. हर एक वेन का कनेक्शन हम हार्ट के साथ नहीं बनाते. तो हमारी जो वेन्स आ रही हैं बॉडी से निकल के, वो एक बड़ी वेना कावा में फ्यूज हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. जो लोअर पार्ट से हमारी वेन्स आती हैं वो किस में सबमर्ज होती हैं, इट इज द इंफीरियर वन. और जो हेड की साइड से, ब्रेन की साइड से, फेस से, नेक से आती हैं वो क्या बनाती हैं, सुपीरियर वेना कावा. तो हमारे पास दो टाइप की वेना कावा है, इंफीरियर फ्रॉम द लोअर बॉडी एंड द सुपीरियर फ्रॉम द अपर बॉडी. तो अब हमारे पास सिर्फ दो ब्लड वेसल्स ऐसी होगी जो हार्ट में एंटर करने वाली है. ये वेना कावा. अब ये वेना कावा पहली बार ब्लड लेके, जिसके पास ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कहाँ पे ओपन अप होती हैं, राइट आर्ट्रियम. फाइन, यहाँ पे ये ओपन अप होती हैं.
सारा ब्लड इन्होंने कहाँ पे डाल दिया है, राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऊपर का चैम्बर जब प्रेशर में आता है, उसको सारा ब्लड कहाँ डाल देता है, नीचे की साइड। और नीचे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड कहाँ पहुंच गया है, हमारे सेकंड चैम्बर में, राइट ऑट्रियम पे आया था। राइट ऑट्रियम में प्रेशराइज किया, हमारी जो ट्राइकस्पिड वॉल थी वो ओपन अप हुई और ब्लड कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये हार्ट से बाहर निकल जाता है। पल्मोनरी आर्टरी इसको बेटा सीधा लेके जाती है लंग्स के पास। कहाँ पे, लंग्स के पास। एंड दिस लंग इज सेकेंड मेन इंपोर्टेंट ऑफ आर डबल सर्कुलेशन। पहला कंपोनेंट क्या था, बॉडी सेल्स, दूसरा क्या है, लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी ये इकलौती आर्टरी हमारी बॉडी की ऐसी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करा रही है। आर्टरीज आर नोन फॉर टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जैसी आर्टरी के आगे पल्मोनरी वर्ड लग जाता है, इसका फंक्शन अपोजिट हो जाता है। फाइन, पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके कहाँ जाती है, लंग्स के पास जाती है। क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। वंस द ब्लड इज गेटिंग ऑक्सीजन, इट इज बीइंग कैरिड बाय पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसको पिक करती है। पल्मोनरी वेन पहली एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करवा रही है। वेन्स में आपको अच्छे से पता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, बट दिस इज द एक्सेप्शनल केस। ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आती है कहाँ पे, लेफ्ट ऑट्रियम। फाइन, लेफ्ट ऑट्रियम ऊपर की साइड। अब लेफ्ट ऑट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा नीचे की साइड, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी जो ऑर्टा थी, सबसे मेजर हमारी आर्टरी, सबसे डायमीटर इसका बड़ा होता है ऑर्टा। ऑर्टा से ब्लड निकल के फिर से कहाँ चला जाता है, बॉडी सेल्स के पास। तो ब्लड ने देखो बेटा अपनी जर्नी पूरी कर ली है कि नहीं कर ली है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी इसकी जर्नी, बॉडी सेल से। क्या था इसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे गया, वेन्स। वेन्स फ्यूज होके वेना कावा, दो वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर, राइट ऑट्रियम में खुली। राइट ऑट्रियम वेंट्रिकल को ब्लड दे देता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये गया लंग्स में, लंग्स से आया लेफ्ट साइड। तो यही एक ब्लड जो कि टिश्यू से स्टार्ट हुआ था, हार्ट में दो बार वापस गया कि नहीं गया, पहली बार राइट हैंड साइड, दूसरी बार लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डबल सर्कुलेशन। इस पूरे फ्लो चार्ट को अगर हम बीच में से बाइसेक्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जहां पे हमारा लंग मेन सेंटर है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड बेटा लंग्स के लिए यूज्ड है। लंग्स की साइड जो आर्टरी जा रही है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं, लंग्स से जो वेन निकल रही है उसको हम पल्मोनरी वेन बोल रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फाइन, जहां पे हमारे ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है जहां पे मेजर सेंटर हमारे बॉडी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक circulation. So this double circulation is sum of pulmonary circulation and systemic circulation. फाइन, इसलिए मैंने आपको बोला था ये फ्लो चार्ट अगर आप कर लेते हो, अगर हार्ट के बारे में क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, तो हार्ट के सारे जो चार चैम्बर थे सबका जिक्र यहाँ पे आ गया है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ऑर्टा, वेना कावा, मेजर जो हमारी ब्लड वेसल्स थी जो हार्ट से कनेक्ट होती हैं उनका जिक्र यहाँ पे आ गया है। सो दिस इज डबल सर्कुलेशन। हार्ट दो बार हमारे ब्लड को लेके पंप करता है, वन व्हेन इट इज डीऑक्सीजनेटेड एंड द सेकंड वंस इट इज ऑक्सीजनेटेड। तो एक साइकिल में ब्लड को दो बार हार्ट से होके गुजरना पड़ता है। The next thing we are going to discuss here, this is a very small topic of blood pressure.
ब्लड प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, बट देयर आर द चांसेस ऑफ गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट ऑल अबाउट. अभी हमने बात की कि हमारा ब्लड जब ऑर्टा के थ्रू हार्ट से बाहर निकलता है, इट इज हैविंग अ प्रेशर, जो वेंट्रिकल ने उसको दे रखा है. सो इट इज अ प्रेशर exerted by blood on walls of arteries. Arteries की wall पे, suppose this is an artery, fine, thickness इसकी ज्यादा होती है, यहाँ पे blood travel कर रहा है, और ये जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है ये इस पे बेटा एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसकी वॉल्स पे, इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, मेम्ब्रेन है, उस पे, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर. हमारा ब्लड कितने प्रेशर के साथ आर्टरी में ट्रैवल कर रहा है और उसकी वॉल पे कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है. इट इज हैविंग अ सिंपल फॉर्मूला, बीपी इज इक्वल टू systolic pressure by diastolic pressure. Systolic is when the heart is going to contract. जब हमारे चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है, यानी वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. Systolic is when the heart is in relaxed state. तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू देखती हूं, इट इज गोइंग टू बी 120/80. 120 हमने पहले लिखा है, क्यों? क्योंकि ये सिस्टोलिक प्रेशर है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसके अंदर जो फ्लूइड होगा, सॉल्वेंट होगा, तो उस पर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए पहले 80 नहीं लिखते हम, पहले क्या लिखते हैं? 120 लिखते हैं. सो 120/80 इज रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग. लेकिन ये चीज बेटा यहीं पे खत्म नहीं हुई. इट इज नॉट 120/80, इसके आगे किलोमीटर है, लीटर है, मैं लगाऊंगी क्या? इट इज mm of Hg, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसकी जो यूनिट होती है, ये 1 मार्क क्वेश्चंस में भी आ सकती है. सो यू नीड टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ बीपी एक नॉर्मल इंसान के लिए, और उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी. फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द रेंज. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग वन इंस्ट्रूमेंट, आपने डॉक्टर के पास देखा भी होगा, एक ट्यूबलर जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके फोर आर्म पे वो रैप अप कर देते हैं, बॉल की हेल्प से उसको प्रेशराइज करते हैं, एंड दे आर हैविंग वन चैम्बर जिसमें मरकरी अप एंड डाउन होती रहती है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर हैविंग वन स्टेथोस्कोप होल्डिंग इनसाइड देयर ईयर. सो दिस इंस्ट्रूमेंट जहां से हम बीपी को मेजर करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, इज नोन एज सिग्मोमैनोमीटर. तो इसकी स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए. दिस इज सिग्मोमैनोमीटर. अपार्ट फ्रॉम दैट द डेफिनेशन फॉर्मूला इन विच यूनिट यू आर गोइंग टू मेजर इट, नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती है. वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइपरटेंशन एंड लो बीपी. नॉर्मल रेंज तो हमने इसकी देख ली, दैट इज 120/80 यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, mm ऑफ मरकरी. लेकिन अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा होता है, लेट से 140 पहुंच गया है 120 से, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हाई बीपी की, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं. बीपी हाई हो गया ना, होने दो, प्रॉब्लम क्या है, बीपी को हाई जाने दो. बट इन दिस केस देयर कैन बी अ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारी ब्लड वेसल्स काफी थिन होती हैं, मोस्टली हमारे अपर पार्ट में. एग्जाम्पल के लिए आप आईज में ही देख सकते हैं कितनी फाइन ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिल रही हैं,
और यहाँ पे अगर बेटा ब्लड एक हाई प्रेशर पे ट्रेवल करता है, इनके रप्चर होने के चांसेस है, जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है। अगर ये चीज ब्रेन में हो जाती है तो ऑन द स्पॉट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो इस हाई बीपी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट हम केमिकल्स है, ड्रग्स हैं देते हैं ताकि डायलेशन हो और जो बीपी है वो एक नॉर्मल रेंज में फॉल ऑन हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग लो बीपी एज वेल। ये इसका उल्टा है बेटा, जब 120 से लेट से 90 पे चला गया या 100 पे हमारा बीपी आ गया, सिस्टोलिक की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड की स्पीड है वो कम हो जाएगी, डिजीनेस है, चक्कर आना है या फिर फुली अनकॉन्शियसनेस है, ऐसी कंडीशन पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपके सेल्स वेट कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, कब ब्लड आएगा, उनको ग्लूकोज मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, कब वो एटीपी बनाएंगे। बट ब्लड एक स्लो स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उस पर प्रेशर कम है, तो जो आपके ज्यादातर टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो टाइड अप फील करेंगे, क्योंकि जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो अब धीमा हो चुका है, वो अब स्लो हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, इसकी नॉर्मल रेंज, यूनिट, लो बीपी, हाई बीपी में प्रॉब्लम क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉर्मूला, सिस्टोलिक पहले होता है, डायस्टोलिक बाद में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज। थैंक यू एवरीवन।